Hello, good morning, students. So, Beta, today we are going to study about lesson 14 symmetry. ठीक है, सिमिट्री क्या चीज़ होती है? सिमिट्री होती है कि जैसे ये आपको फिगर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर है, इसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कोई भी फिगर दी हो बेटा, आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ फिगर्स होती हैं जिनको आप इक्वली डिवाइड कर सकते हो और कुछ फिगर्स ऐसी भी होती हैं कि जिनको आप नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ना ये लाइन जो है इसकी ऊपर वाली, इसका सेंटर निकाल लो आप। ठीक है, फिर जो नीचे वाली लाइन है इसका भी आप सेंटर निकाल लो। ठीक है, और एक लाइन कर लो यहाँ पर ड्रा। ठीक है, तो जैसी चीज़ इस लाइन के इस साइड होगी वैसे ही फिगर का पोर्शन आपका लाइन के इस साइड होगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कुछ फिगर्स आपको दे रखी हैं यहाँ पे, ये देखो ज़रा, जैसे ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 229 पे दिया हुआ। ठीक है, तो ये इन्होंने बना रखा है, एक एरोप्लेन बनाया हुआ है। तो सेंटर से आपने एक लाइन ड्रा करी यहाँ पे। ठीक है, अब इस फिगर का पोर्शन लाइन के जैसा ये लेफ़्ट साइड में है वैसा ही ये आपका राइट साइड में है। ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक ये फिगर दे रखी है, यहाँ पे इसको देखो, ये एक हार्ट है। ठीक है, तो सेंटर से एक लाइन है, लाइन के जैसी फिगर लाइन के लेफ़्ट साइड में है वैसी ही फिगर इस लाइन के राइट साइड पे भी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस कोन की बात करते हैं, इस कोन को भी इन्होंने सेंटर से लगाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसी फिगर कोन की लाइन के लेफ़्ट साइड में है वैसी ही फिगर कोन के राइट साइड में भी है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे इन्होंने पिक्चर में दे रखा है, यहाँ पे ताजमहल दे रखा है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आप ताजमहल को ना सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हो, ऐसे एक वर्टिकल लाइन सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से आपने ड्रा करनी है। ठीक है, अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रा करते हो तो आप देखोगे कि जैसी फिगर लाइन के राइट साइड में होगी ना, जो चीज़ें लाइन के राइट साइड में है वही चीज़ें ताजमहल की लाइन के राइट साइड में भी होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे वी लुक एट दिस टेम्पल। इन दिस टेम्पल इफ वी डिवाइड दिस फिगर बाय ड्राइंग अ लाइन इन द सेंटर, ठीक है, तो then we will see the picture on the left side it is totally same the picture at the right side। ठीक है, कि जैसी पिक्चर लाइन के इसमें लेफ़्ट साइड में होगी वैसी ही पिक्चर आपकी यहाँ पे राइट साइड पे होगी। ठीक है, तो इस लाइन को हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जैसे ये ए है। अब देखो ए को हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा की यहाँ पे। अब जैसा पोर्शन ए का लाइन के लेफ़्ट साइड पे है वैसा ही पोर्शन ए का लाइन के राइट साइड पे है। ठीक है, तो वी कैन से दिस लाइन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। बी की बात करते हैं। अब बी में देखो, बी में जैसे हमने ए में हमने ड्रा की थी यहाँ पे वर्टिकल लाइन, वैसा ही हम बी में नहीं कर सकते, है ना। बी में हमें ड्रा करनी पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि अगर बाय द वे बी में हम एक सेंटर में लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, तो बी की फिगर जैसी लाइन के लेफ़्ट साइड में होगी वैसी ही फिगर आपके राइट साइड में नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल लाइन हम ड्रा नहीं कर सकते। अगर हम करते भी हैं तो हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसा फिगर आपका लाइन के ऊपर है वैसा ही फिगर आपकी लाइन के नीचे भी है। ठीक है, तो इन द सेम केस सी में भी ऐसे हुआ है ना। सी में भी हमने ऐसे ही किया हुआ है कि एक लाइन हमने ड्रा की हुई है, जैसा पोर्शन इस लाइन के ऊपर है वैसा ही पोर्शन इस लाइन के नीचे है। ठीक है, एच में देखो, एच में लाइन ऑफ सिमेट्री आपके 2 हैं। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो तो आप देखोगे कि लाइन के वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे, ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो जैसी फिगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ़्ट साइड में है वैसी ही फिगर आपके लाइन के राइट साइड में जो है
हॉरिजॉन्टल लाइन के जो आपकी राइट साइड है वो भी आपकी सेम है, ठीक है। अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में, तो क्या होगा, जैसा पोर्शन एच का आपका ऊपर है वैसा ही पोर्शन आपका एच का इस लाइन के नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही लाइंस क्या कर रही हैं कि फिगर को सेम उसमें डिज़ाइन में इनको डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब जैसे आपका यहाँ पे आई है, तो आई को चाहे आप यहाँ से डिवाइड करो या वर्टिकल से डिवाइड करो, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। तो वैसे ही हमने एम, अब देखो एम को हम ना, एम में हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखो कैसे, वर्टिकल लाइन, अगर मैं लाइन में ऐसे ड्रा करता हूँ ना, तो वो फिगर्स क्या होंगी, वो दोनों फिगर्स यहाँ पे लाइन जो है वो फिगर्स को दोनों सेम वे में डिवाइड नहीं कर सकती। अगर वो मीन्स कि मैं करता भी हूँ ना, तो लाइन डिवाइड तो कर देगी, लेकिन जैसी शेप लाइन के ऊपर होगी वैसी ही शेप लाइन के नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही लाइन हमारी बन रही है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से क्या होगा कि जैसी फिगर एम की यहाँ पे है वैसी ही फिगर आपकी एम की इस साइड भी है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वी कैन ड्रा ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन एम, ठीक है। नाउ वी विल टॉक ऑफ ओ। ओ का में क्या होगा, ओ की आपकी वर्टिकल लाइन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। ओ को आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप ओ को आप इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से करने की इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं, ठीक है। टी की बात करते हैं, टी में आपकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो सकती है, ठीक है। इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट में देखो कि क्या है कि लाइन जो है आपकी एम एन, ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एम एन इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, है ना। एंगल तो ओ एस के जितना एंगल जहाँ पे है उतना ही एंगल जहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ओ एस, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड ऑल दीज आर द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आगे ए डी आपकी आगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बी सी का सेंटर निकाला वो है डी, ए बी का सेंटर निकाला वो है एफ, ए सी का सेंटर निकाला वो है ई, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपने इसके जो हैं कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस जो हैं, इनको आपने ज्वाइन कर दिए मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लो कि हम ए डी लाइन हम ड्रा करते हैं, तो ए डी लाइन जो है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल शेप्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेम शेप्स में। जो शेप ए डी के इस साइड बन रही है वही शेप ए डी के इस साइड भी बन रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बी ई की। तो जो शेप ट्रायंगल की बी ई के इस साइड बन रही है वही शेप बी ई की इस साइड बन रही है। अगर आप सिर्फ लाइन ड्रा करते हो एफ सी, फिर जो शेप आपकी बनेगी इस साइड वही शेप आपकी इस साइड भी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने ये सीखना है कि लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती क्या है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस क्या होता है कि इसमें आपकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो इसमें हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, ठीक है, एक से ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन द केस अगर बाय द वे मैं यहाँ से मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ से मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करता हूँ तो क्या होगा, जो साइड पी क्यू है क्या क्यू आर भी उतनी है? नहीं है, है ना। तो इसलिए अगर मैं क्यू से यहाँ से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रा करता भी हूँ तो वो आपके लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इक्वल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें पी एस की, तो पी एस हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। वो कैसे? देखो, पी क्यू और पी आर के इक्वल है ना। क्यू एस इक्वल है एस आर के, ठीक है, ओके। तो क्यू एस इक्वल है एस आर के। तो हम कह सकते हैं कि लाइन के जैसी फिगर यहाँ बन रही है वैसी ही फिगर हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि यू कैन हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल है, सर्कल में इन्फिनाइट, सर्कल में कितनी भी आप मेजर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर लो आप, ठीक है। आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप इसको कहीं से भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। आप काउंटिंग नहीं कर सकते कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होंगी, ओके। तो इन्फिनाइट का मीनिंग क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ना हो, ठीक है। हम बात करते हैं अब सेमी सर्कल की। आपको एक आधा सर्कल दिया हुआ है, तो आधा सर्कल को तो आप बेटा एक ही तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसकी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर की बात करते हैं, देखते हैं स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। एक लाइन तो आप ये वाली ड्रा करके आप स्क्वायर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप लाइन ऐसे ड्रा करते हो हॉरिजॉन्टल, देन यू कैन आल्सो डिवाइड दिस फिगर इन टू सेम पार्ट्स, है ना, इन द सेम फेस, ठीक है। तो जैसा पोर्शन आर एस के ऊपर है वैसा ही पोर्शन आर एस के नीचे भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तो डायगनल भी आप इनको कर सकते हो, है ना, ए सी बी डी। तो यहाँ पे कितनी लाइंस होगी? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपकी हो सकती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में हमें दे रखा है यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस दिया हमें, एक सेकेंड, तो ये हमें दे दिया पी क्यू आर एस दिया है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने इसको यहाँ से डिवाइड किया टू इक्वल पार्ट्स में, फिर हमने सी डी से डिवाइड किया, जैसा सी डी के ऊपर है वैसा ही सी डी के नीचे है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पी आर जो है ना, यहाँ पे अगर हम पी आर को ज्वाइन करते हैं तो क्या पी आर, यहाँ पे पी आर को इन्होंने ज्वाइन किया नहीं है, लेकिन चलो मान लो कि हम करते हैं, ठीक है। तो क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसा पी क्यू है उतना ही यहाँ पे पी एस नहीं है, है ना। पी क्यू अलग है पी एस से, क्यू आर अलग है आर एस से, ठीक है। तो हम अगर पी आर हम ड्रा करते भी हैं तो क्या होगा? क्यू आर और आर एस दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि जैसी फिगर आपकी यहाँ पे है वैसी ही फिगर यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसा हम ये देखते हैं ऊपर स्क्वायर में क्या था, ए सी है, अब जैसा यहाँ पे बी सी है वैसा ही यहाँ पे सी डी भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम पी आर को ज्वाइन करते हैं तो जैसा क्यू आर है वैसा ही आर एस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, किसमें? रेक्टेंगल में। रोम्बस में देखते हैं क्या होता है। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे ए सी है, ठीक है। तो ए सी में देखेंगे हम कि जैसा ए डी है वैसा ही ए बी है, जैसा सी डी है जितना कि उतना ही बी सी है। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जैसी ए डी है वैसे ही ए बी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये वर्टिकल लाइन हम ड्रा क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं ए बी का सेंटर निकालता हूँ यहाँ पे और सी डी का सेंटर निकालता हूँ यहाँ पे, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा क्यों नहीं हो सकती? चलो देखते हैं, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली मैंने, ठीक है। जितना पोर्शन जहाँ पे है उतना ही पोर्शन जहाँ पे भी है, ठीक है। जितना पोर्शन जहाँ पे है उतना ही पोर्शन यहाँ पे भी है, जितनी साइड जहाँ पे है उतनी साइड यहाँ पे भी है। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर मान लो कि ये बीच में ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। फिर क्या होगा? जितना एंगल ये है ना, ये वाला एंगल, ठीक है, उतना ही एंगल ये वाला नहीं है। आप देखोगे कि एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए हमें देख के लग रहा है कि ये इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन जो एंगल बी है वो हमें देख के लग रहा है कि वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करते भी हैं तो हम उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो शेप को पूरा सेम शक्ल में डिवाइड करती है, ओके। तो रोम्बस में हमारी सिर्फ 2 ही लाइंस हो सकती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की। काइट है, अब देखो ये रही काइट आपकी, है ना, ए बी सी डी। तो काइट में आपकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ए सी। बी डी हमारी यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसी शेप बी डी के ऊपर बन रही है वैसी ही शेप बी डी के नीचे नहीं बन रही है ना। लेकिन ए सी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। वो क्यों? क्योंकि जैसी शेप हमारी ए सी के लेफ्ट साइड में है वैसी ही शेप हमारी ए बी के लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो ए सी जो है वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इसमें हमारी हेयर वी कैन हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली, ओके बेटा। नेक्स्ट इज यस, हाँ, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? एक सेकेंड, यहाँ देखो, हाँ,
एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। अब जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो तो नॉन इक्वल होती हैं, ठीक है, अनइक्वल होती हैं। वो जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो यहाँ पे इक्वल होती हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो वी से इट एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस वो होता है कि जिसमें दो चीज़ें आपकी इक्वल हों, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपकी इक्वल हैं। अब पैरेलल साइड्स तो इक्वल हो नहीं सकती। अगर मान लो कि पैरेलल साइड्स इक्वल भी हों तो वो क्या बन जाएगा, वो फिर आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो जो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं वो तो इक्वल नहीं होती हैं, हाँ जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ऐसे वर्टिकल वे में। अगर मान लो कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा करता हूँ तो क्या होगा कि लाइन के ऊपर जैसी फिगर बन रही है वैसी ही फिगर लाइन के नीचे नहीं बन रही है। तो हम इस तरह से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हम नहीं कर सकते हैं, ओके। नाउ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन क्या होता है कि जिसकी 5 साइड्स हों और वो भी इक्वल, ठीक है, इक्वल हों तभी हम उसको बोलते हैं रेगुलर। तो ये इन्होंने लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर रखी हैं। एक तरफ इन्होंने क्या किया, वर्टिसेस से और उसकी जो अपोजिट साइड जो है उसके मिडिल से, सेंटर से इन्होंने लाइन को ड्रा किया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ए आर, देन टी सी ई क्यू एस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है, 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में जो लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं वो बन रही हैं 5, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हुई कि आप किसी एक लाइन को पकड़ लो, ठीक है, और आप देखो कि उस लाइन के दोनों साइड जो फिगर्स आपकी बन रही हैं वो ऑल टुगेदर सेम है ना। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। सपोज कि हम यहाँ पे देखते हैं ए आर को लेते हैं हम, ठीक है। अब ए आर के आप यहाँ पे देख लो, ए ई इज इक्वल टू ए बी है ना, ई डी इज इक्वल टू बी सी है, डी आर इज इक्वल टू आर सी है ना। तो ए आर क्या है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से जो बाकी जो लाइंस हैं वो भी इसी तरह से क्या हैं, ये सभी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो यहाँ पे कितनी बन रही हैं रेगुलर पेंटागन में, 5, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन। यहाँ देखो ये रहा हेक्सागन। हेक्सागन में क्या होता है कि आपकी 6 इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, और ये इन्होंने यहाँ पे लाइंस ऑफ सिमेट्री बना रखी हैं, ठीक है। कोई भी लाइन पकड़ लो आप देखोगे लाइन के इस साइड जैसी फिगर बन रही है वैसी ही फिगर लाइन के इस साइड भी बन रही है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी बन रही है, यहाँ पर लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं 6, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो अभी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 14.1। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज, तो बेटा यू हैव टू यूज योर स्केल्स, पेंसिल, इरेजर। आपने पेंसिल से फिगर्स आपने ड्रा करनी है, ओके। सो तो ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। आपने बताना कि सिमेट्रिकल क्या है। तो बेटा फर्स्ट फिगर्स को तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, सपोज कि मैंने ऐसे मैंने ड्रा की, ठीक है, सपोज कि ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो क्या ये सब क्वेश्चन जहाँ पे है क्या वैसे ही चीज़ यहाँ पे है, नहीं है। अगर ये यहाँ पे चीज़ आ रही है ना ऐसे, तो ये ऐसी ही बार यहाँ पे भी होनी चाहिए थी। अगर ये एक बार जहाँ पे ऐसी आ रही है यहाँ पे भी एक बार होनी चाहिए थी ऐसे, तो ठीक है। तो इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं, हम लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकेंड पार्ट इज, दिस इज द गिवन फिगर, ठीक है। तो कैन वी डिवाइड दिस फिगर इन 2 इक्वल पार्ट्स, यस, ठीक है, यस वी कैन डिवाइड इट।